Oppo K13X की प्राइसिंग है 13,000 रुपए, लेकिन सामान आपको 5,000 रुपए फोन का मिल रहा है। पैसा बर्बाद। दोस्तों Oppo K13X 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे Oppo K13 5G स्मार्टफोन के साथ में, और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई K13X के अंदर हमें 6.67 इंचेस की HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। दोस्तों Oppo के इस फोन की प्राइसिंग है 13,000 रुपए, लेकिन डिस्प्ले आपको सिर्फ 5,000 रुपए फोन की दे रहे हैं। भाई बहुत एवरेज डिस्प्ले मिल रही है इस फोन के अंदर, ध्यान रखिएगा। सिर्फ HD प्लस रेजोल्यूशन यानी कैसे दे सकते हैं 2025 में भी। तो दोस्तों डिस्प्ले के मामले में Oppo K13X बिल्कुल ही बेकार फोन है। और वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G के अंदर हमें 6.67 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है, जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ Oppo K13 5G की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें फुल HD प्लस AMOLED पैनल मिल रहा है। भाई अल्टीमेट कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और IP रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स यहां पर IP65 रेटिंग के ही साथ में आते हैं। और अब बारी आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो दोनों फोन्स आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 के साथ में आते हैं, जो कि ColorOS 15 पर बेस्ड है। तो देखिए दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम और UI के मामले में दोनों स्मार्टफोन भी बढ़िया हैं। और अपडेट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के अंदर आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स भाई जरूर से देखने को मिलेंगे। और अब बारी आती है चिपसेट की। सुन के दोस्तों आप हैरान हो जाओगे, क्योंकि Oppo K13X के अंदर हमें Dimensity 6300 चिपसेट दिया गया, जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यार ये जो प्रोसेसर है 4 साल पुराना है, कैसे यूज कर लिया इन्होंने 2025 में भी से। दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा बेकार प्रोसेसर है जो इन्होंने दे दिया इस फोन के अंदर। ये प्रोसेसर आपको 6,000 रुपए फोन में मिलना चाहिए, यह चीज इन्होंने 13,000 रुपए फोन में दी है। अच्छा है मैं अंधा हूं। और वहीं दूसरी तरफ दोस्तों Oppo K13 के अंदर हमें Snapdragon 6 Gen 4 दिया गया है, जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। यकीन मानिए दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और बढ़िया गेमिंग के मामले में यहाँ पर Oppo K13 5G स्मार्टफोन ही विनर है। भाई बढ़िया गेमिंग आप Oppo K13 के साथ में कर पाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और दोनों फोन के एंट्री स्कोर में तो बहुत ही ज्यादा फर्क है, क्योंकि Oppo K13X का आता है सिर्फ 4,20,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G का आता है दोस्तों 7,20,000 के करीब। तो भाई बढ़िया एंट्री स्कोर वाला फोन चाहिए ना, तब भी Oppo K13 5G की तरफ ही जरूर से जाइए। और देखिए दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के सभी बढ़िया फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप उन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो दोनों फोन्स के बैक में हमें ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है, और उनका कैमरा सेटअप बिल्कुल सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। दोस्तों भी आप स्क्रीन के ऊपर Oppo K13X के कैमरा की डिटेलिंग देख रहे हैं कि भाई इसने बिल्कुल एवरेज डिटेलिंग के साथ में फोटोज को क्लिक किया है। यकीन मानिए यार 13,000 रुपए के हिसाब से भी इसका कैमरा सेटअप नहीं है, बेकार कैमरा सेटअप हमें दे रखा है इस फोन के अंदर। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको मेन कैमरा से डिटेलिंग बिल्कुल बढ़िया वाली चाहिए, पोर्ट्रेट शॉट्स में फोटोज को क्लिक करना है और नेचुरल डिटेलिंग चाहिए फोटोज में, तब आपको Oppo K13 5G की तरफ ही जरूर से जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का भाई वेल ऑप्टिमाइज्ड है, नेचुरल डिटेलिंग के साथ में आपकी फोटोज क्लिक कर देगा। वो तो बाकी अलग बात है दोस्तों कि दोनों फोन्स में हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सिर्फ 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा, जो कि यूजलेस है। ये हाल है Oppo वालों के। और दोस्तों मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप Oppo K13X के बैक कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G के बैक कैमरा से आप मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और दोनों फोन्स यहाँ पर वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। मैं हैरान हो गया हूँ दोस्तों, OIS का सपोर्ट हमें दे सकते थे, लेकिन कॉस्ट कटिंग के चक्कर में नहीं दिया। OIS के साथ गुजारा करना पड़ेगा आपको। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो Oppo K13X के फ्रंट में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का एवरेज सेल्फी कैमरा ही दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Oppo K13 5G स्मार्टफोन ही विनर है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन के फ्रंट कैमरा से 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो Oppo K13X यहाँ पर 6000 mAh बैटरी के साथ में आता है, जो कि 45 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G के अंदर हमें 7000 mAh की भाई बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि 80 वोट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। तो यहाँ पर दोस्तों बैटरी डिपार्टमेंट के मामले में भी Oppo K13 5G स्मार्टफोन ही विनर है।
और नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5mm जैक हमें K13X के अंदर दिया गया, लेकिन Oppo K13 के अंदर नहीं दिया गया। और दोस्तों स्पीकर K13X सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ में आता है। और सिक्योरिटी के लिए हमें Oppo K13X के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक दिया गया, वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेशियल लॉक भी देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन की प्राइसिंग की। तो देखिए दोस्तों, Oppo K13X स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 16,000 रुपए, वहीं दूसरी तरफ Oppo K13 5G स्मार्टफोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 20,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन्स के लिए, तो दोस्तों 4,000 रुपए एक्स्ट्रा लगा के ना भाई Oppo K13 5G का ले लो, एकदम बढ़िया फोन है। Oppo K13X बिल्कुल ही बेकार फोन है, इसे गलती से भी बाय मत करना।